नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द रियल टॉक में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए सीधा आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी के पीछे है प्यार, धोखा और घर वालों से छुपाकर की गई शादी। निक्की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि निक्की को अपनी जान गंवानी पड़ी। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए द रियल टॉक को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गाँव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहा करती थी। दोनों बेटियां अपने घर में अपनी मां से रोजाना बात किया करती थीं। लेकिन एक दिन बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार वालों को लगता है बेटी बिजी होगी पढ़ाई में। उस दिन रुककर अगले दिन परिवार वाले खुद निक्की को कॉल करते हैं, लेकिन अगले दिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज़्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं। तो निक्की के माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी निक्की का फ़ोन लगातार ट्राई करते हैं, पर निक्की का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो माँ बाप अपने छोटी बेटी को बोलते हैं कि निक्की का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि निक्की अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ घूमने गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। छोटी बेटी अपनी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फ़ोन उठाता है और उसे बताता है मेरी शादी है, मैं अपनी शादी के फंक्शंस में बिजी हूँ, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, इसीलिए वो अकेली ही चली गई। ये सब सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बातें बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेते हैं और साहिल से खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें भी बोल देता है अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने जाने का प्लान ज़रूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शंस में बिजी हूँ, इसीलिए निक्की अकेले ही चली गई और उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया है। निक्की के पिता को ये कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वो अपना फ़ोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे, निक्की घूमकर वापस नहीं लौटी थी। निक्की के पिता की चिंता बहुत बढ़ गई। निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फ़ोन ट्रेस कराते हैं। निक्की के फ़ोन की लोकेशन आती है मित्राव गांव के एक ढाबे की। निक्की के पिता के लिए यह जानकारी बहुत अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे में जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की फ़ोन की लोकेशन अजीब है। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस ढाबे से निकल ही रही थी कि एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और सबसे ज़रूरी बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब पुलिस ढाबे से निकलकर तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। साहिल अपने घर पर नहीं था, पर पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। यह दिन था 14 फरवरी 2023, यानी वैलेंटाइन डे का दिन। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और थाने लाती है। थाने में लाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है तो साहिल सारी कहानी उगलना शुरू करता है। साहिल पुलिस के सामने मानता है कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने कत्ल करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलते हैं पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां इनकी मुलाकात एक बस में एक ही रास्ते से कोचिंग जाने के दौरान हुई। बार बार मिलने से दोनों के बीच जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई, फिर बात प्यार में बदल गई। यहाँ तक की बातें तो ठीक हैं, पर इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए, और यह शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारे समाज में शादी सोशल फंक्शन किसी वजह से है और हमें इसके काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका उदाहरण है ये दुर्भाग्यपूर्ण केस।
निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात टाइम पर नहीं बताई। इसके बाद निक्की ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू किए। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की से शादी कर चुका है। लेकिन साहिल के घर वालों को जब निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को अपनाने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे। साहिल के घर वालों को पता था कि साहिल और निक्की शादी कर चुके हैं। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझकर रिश्ता ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थे। साहिल अपने माँ बाप के कहने पर शादी करने के लिए मान जाता है और 9 फरवरी को साहिल सगाई कर लेता है। निक्की को अपने पति साहिल की सगाई और शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कज़न व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है साहिल की सगाई का। निक्की की एक फ्रेंड साहिल की कज़न की फ्रेंड थी। जब वो ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती है तो फोटोग्राफ्स निक्की को फॉरवर्ड करती है। निक्की साहिल की सगाई की फ़ोटो देखते ही आग बबूला हो जाती है और साथ ही निक्की को पता चलता है कि आज सगाई थी, शादी कल ही है। फ़ोटो देखने के बाद निक्की साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। साहिल की सगाई का दिन था, घर में भीड़ थी। किसी तरह से साहिल निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। करीब रात 1:30 बजे साहिल निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट पर जाता है जहां निक्की और उसकी बहन पढ़ाई के सिलसिले में रहा करती थी। साहिल और निक्की रात 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक फ्लैट पर ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसीलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 बजे तक इन लोगों का गोवा भाग जाने का प्लान था, लेकिन फिर ये लोग गोवा का प्लान कैंसिल कर हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों हिमाचल के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार बस स्टैंड जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हिमाचल जाने के लिए बस कश्मीरी गेट बस स्टैंड से ही मिल सकती है। तो दोनों कश्मीरी गेट बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से साहिल को लगातार कॉल आने लगते हैं। साहिल के बताए अनुसार साहिल पैनिक कर जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। वो निक्की से मना करता है कि मैं नहीं भाग सकता, लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझाता है, मुझे जाना होगा, घर से कॉल आ रहे हैं। अब तक निक्की साहिल को घर वालों की तरफ से डरा हुआ समझकर साहिल को सपोर्ट कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज भी दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की उसको धमकाती है। वो उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की और शादी में आकर हंगामा करने की धमकी देती है। यह सब लड़ाई और बहस करते करते साहिल गाड़ी को निगमबोध घाट नाम के एक शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों गाड़ी में निगमबोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीता जा रहा था और साहिल को जल्दी घर जाना था। उसके बाद साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का डेटा केबल निकालकर उस डेटा केबल से निक्की का गला घोट देता है। केबल का पतला और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाई और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो गई। इसके बाद साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है। दिन के उजाले में यह सब काम हो रहा था, पर कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, जो कि एक्चुअली दिल्ली में इलीगल है। अब साहिल गाड़ी में निक्की की लाश को लेकर शमशान की पार्किंग से निकलता है और लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचकर वह गाड़ी पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है। उसके बाद साहिल के कजिन और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल कपड़े चेंज करता है। ये लोग निक्की की लाश को फ्रिज में डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है और रात में दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 10 फरवरी 2023 को साहिल सुबह अपनी पहली पत्नी निक्की का मर्डर करता है और रात में दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है, दूसरी शादी कर लेता है।
अब 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था मेरी शादी है, मैं बिजी हूँ, निक्की घूमने गई है, 2 दिन में लौट आएगी, 3 दिन में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को साहिल की बातों से दाल में कुछ काला लग चुका था। निक्की के पिता पुलिस में एक जानकार से मदद भी मांग चुके थे। निक्की के पिता साहिल को और साहिल के पिता को लगातार बार बार कॉल कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पिता साहिल के पिता को लगातार कॉल किए जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर साहिल के पिता के मुंह से निकल गया कि आप मानकर चलिए मेरे लड़के ने आपकी लड़की मार दी है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चला कि उनकी बेटी निक्की शायद अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की की मोबाइल लोकेशन ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश मिल जाती है। निक्की की लाश मिलने के बाद पुलिस साहिल को अरेस्ट कर लेती है। साहिल के अरेस्ट होने के बाद और भी पत्ते खुले। 9 अगस्त को निक्की को जब साहिल की सगाई वाले दिन पता चला कि साहिल कहीं और शादी करने वाला है तो निक्की ने साहिल को कॉल किए और दोनों के बीच बात हुई। साहिल ने अपने घर पर उसी दिन निक्की से हुई सारी बातें बताईं। साहिल के परिवार वालों ने निक्की से छुटकारा पाने के लिए निक्की का कत्ल करने की सलाह दी। इसका मतलब जब साहिल निक्की के फ्लैट पर आया था तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़े वक्त के लिए इमोशनल कर गईं और मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वह चलती हुई गाड़ी से किसी व्हीकल के सामने निक्की को धक्का दे देगा और एक्सीडेंटल डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन जब साहिल और निक्की गाड़ी से निकले तो ट्रैफिक भी इतना नहीं था और निक्की भी उसको अटेंटिव लगी, इसीलिए साहिल निक्की को गाड़ी से धक्का नहीं मार पाया। इसके बाद बात करते करते धीरे धीरे साहिल गाड़ी को निगमबोध घाट की तरफ ले जाता है। सोचने की बात यह है, जिसका प्लान शहर से ही भाग जाने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो, वो शहर के शमशान की पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि साहिल जब गाड़ी को शमशान घाट की पार्किंग की तरफ ले जा रहा था तो निक्की ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, और अगर निक्की ने ऑब्जेक्शन उठाया तो साहिल ने क्या समझाकर उसे चुप कर दिया कि हम शमशान की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाएंगे। आगे साहिल का प्लान था कि वो अपने हनीमून पर जाएगा और निक्की की लाश को एक बैग में भरकर अपने साथ ले जाएगा और किसी हिल स्टेशन पर जाकर निक्की की लाश को खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, पुलिस को निक्की की लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलना अभी बाकी हैं। इतने दुख के और घूमे हुए क्राइम के केस हमें यही सिखाकर जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे समाज में किसी वजह से हैं, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों के टच में नहीं होती तो साहिल अपने हनीमून पर होता और निक्की की लाश खाई में। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। द रियल टॉक का मोटिव किसी को भी डराना नहीं है। द रियल टॉक का मोटिव अपने दर्शकों को अपनी कहानियों के माध्यम से सतर्क करना है। सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।